कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बड़े होगे, मस्त होगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं इतिहास। ठीक, तो इतिहास का अपना फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इतिहास। ठीक, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। सो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कहीं इतिहास के जनक कौन है, ठीक, तो आप बताना हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक, आगे देखते हैं। प्रागे ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया संभव नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, नंबर 1 है अपना पुरापाषाण काल, जिसे अज्ञात काल भी कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व तक का काल, जिसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक, नंबर 2 है अपना मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक, नंबर 3 है नवपाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को अपन क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो दोस्तों, आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। 2 पत्थरों को रगड़ने पर आग का आविष्कार हुआ था। ठीक, और पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। ठीक, घर बनाने की प्रवृत्ति। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, सॉरी यहाँ पर कुत्ते नहीं, कुत्ते को पाला। ठीक, कुत्ते को पालतू पशु बनाया सबसे पहले मनुष्य ने। ठीक, नेक्स्ट आगे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, कृषि का आविष्कार। ठीक, पुरापाषाण काल में मानव को जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीविका का आधार शिकार था। ठीक, वह शिकार करके ही अपना पेट भरता था। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक, तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्य ने। ठीक, नेक्स्ट आगे। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला। ठीक, कृषि का प्रथम उदाहरण है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा में मिलता है। ठीक, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। ठीक, जिसे यब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर चिन्ह बने हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक, प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या, विज्ञान। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 तथा 10,462 ऋषि रचनाएँ हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। ठीक, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया है। ठीक, 25 नदियों का। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तथा यही सावित्री को समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, ठीक,
के नाम से जाना जाता है, के तट पर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ गया अपना यजुर्वेद। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, इसके दो भाग हैं, नंबर क है कृष्ण यजुर्वेद और नंबर ख है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, नेक्स्ट है आगे श्यामवेद। श्यामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। ठीक, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है श्यामवेद को। ठीक, नेक्स्ट आगे सामवेद में कुल 1549 ऋषि रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं। ठीक, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे अर्थवेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसलिए इसे आधुनिक वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे आधुनिक वेद कहते हैं इसलिए। ठीक, इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है अर्थवेद में। ठीक, नेक्स्ट है आगे अर्थवेद। अर्थवेद की 9 शाखाएं हैं। नंबर 1 है अर्थवेद की 9 शाखाएं हैं, जिसमें से पिप्पलाद एवं शौनक ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। ठीक, अर्थवेद। नेक्स्ट है अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ठीक, नेक्स्ट आगे वेदांग की कुल संख्या 6 है। ठीक, वेदांग की कुल संख्या 6 है। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिषी, नंबर 3 है व्याकरण और नंबर 4 है कल्प और नंबर 5 है निरुक्त और नंबर 6 है छंद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट है अपना पुराणों की कुल संख्या है दोस्तों 18 पुराण है। ठीक, नेक्स्ट आगे पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। ठीक, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक, नेक्स्ट आगे वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। ठीक, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सात वाहन से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। ठीक, नेक्स्ट आगे अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सो दोस्तों इससे आगे की वीडियो का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक।